में मूर्ति में भगवान होते हैं, वैसे ही हमारे घर में माता पिता सजीव भगवान होते हैं। उनकी सेवा करना पूजा के समान पुण्य देता है। माँ की ममता ईश्वर की करुणा का सजीव रूप है। जैसे श्री कृष्ण को यशोदा माँ ने प्रेम से पाला, वैसे ही हर माँ अपने बच्चे में कृष्ण को ही देखती है। दुनिया में सबसे कोमल और निश्चल होता है। पिता की चुप्पी में सबसे बड़ा त्याग छुपा होता है। पिता अपने दुख कह नहीं पाते, बस मुस्कुरा कर सब झेलते हैं ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल बने। उनका त्याग दिखता नहीं पर जीवन भर साथ रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जैसे अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म करते रहो, वैसे ही माता पिता की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ कर्म और सच्चा धर्म है। माता पिता की सेवा सबसे बड़ा तीर्थ है। गंगा स्नान, काशी यात्रा सब बाद में, पहले माँ बाप के चरण धोना वही अमृत है। उनका आशीर्वाद ही जीवन को पवित्र करता है। माँ की गोद स्वर्ग से भी बढ़कर है। जहाँ दुनिया भाग दौड़ में उलझी है, वहीं माँ की गोद शांति और सुकून देती है। बच्चा माँ के आंचल में सोकर भी राजा बन जाता है। पिता की उंगली पकड़कर ही जीवन की राह सीधी होती है। पिता पहला वो हाथ है जो तुम्हें चलना सिखाता है। उसी उंगली के सहारे तुम दुनिया का सामना करना सीखते हो। बुजुर्गों का आशीर्वाद छत की तरह होता है, न दिखता है न गिरने देता है। जैसे छत बारिश और धूप से बचाती है, वैसे ही माता पिता का मौन आशीर्वाद हर मुसीबत में रक्षा करता है। जो माँ बाप को समय नहीं देता, उसे समय कभी साथ नहीं देता। अपने माता पिता को नज़रअंदाज करता है, उसका भाग्य भी उसे नज़रअंदाज कर देता है। उनके चरणों में ही सफलता के बीज होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ प्रेम है वहाँ मैं खुद निवास करता हूँ। अगर घर में प्रेम, सम्मान और सेवा है तो कृष्ण वहाँ बिना बुलाए भी आ जाते हैं। रिश्तों में भक्ति ही सबसे सुंदर पूजा है। माँ पिता की दुआओं में वो ताकत है जो किस्मत भी बदल देती है। उनके दिल से निकली हर दुआ तुम्हारे जीवन का रास्ता आसान बना देती है। जहाँ किस्मत रुक जाए वहाँ माँ बाप की दुआ चलती है। माँ की रोटी में भगवान का स्वाद होता है। जो प्रेम से परोसी जाए वह रोटी अमृत बन जाती है। भूख मिटती ही नहीं, आत्मा तृप्त हो जाती है। पिता वो छत है जो खुद धूप में खड़ा रहता है पर तुम्हें छांव देता है। पिता खुद के आराम की परवाह नहीं करता, बस चाहता है कि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। श्री कृष्ण ने भी माँ यशोदा का उंगली पकड़कर ही जीवन की शुरुआत की थी। अगर स्वयं भगवान को माँ की जरूरत थी तो इंसान माँ के बिना कैसे पूरा हो सकता है। माँ के आंचल में जितना सुकून है वो न स्वर्ग में है न तीर्थ में। माँ का आंचल केवल कपड़ा नहीं, जीवन की सबसे सुरक्षित जगह है। जो माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजते हैं वे कभी सच्चा सुख नहीं पाते। जिसने बचपन में तुझे गोदी में रखा, उसे बुढ़ापे में अकेला छोड़ देना अधर्म है। घर का पहला मंदिर माँ बाप के चरण होते हैं। अगर उनके चरण छू लिए तुम्हें दूर दूर तक मंदिर जाने की जरूरत नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति का सबसे पहला रूप है सेवा। जो अपने माता पिता की सेवा करता है वह ईश्वर की सच्ची पूजा करता है।
माँ की एक पुकार कृष्ण को भी रथ से उतार लाई थी। जब द्रौपदी ने पुकारा तो कृष्ण दौड़े दौड़े आए। यही दिखता है कि सच्चा प्रेम कितना बलवान होता है। पिता के संघर्ष की कहानी कोई किताब नहीं लिख पाती। पिता की मेहनत दिन रात की तपस्या होती है, जो नज़र नहीं आती मगर जीवन में फल देती है। जो माँ की आँखों में आंसू लाता है, उसकी खुशियाँ अस्थायी नहीं होती। माँ के आंसू ईश्वर के क्रोध की तरह होते हैं। जो अनदेखा किया जाए तो जीवन डगमगा सकता है। माँ की मुस्कान में पूरा संसार समाया होता है। जब माँ मुस्कुराती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात खुश हो गई हो। पिता की थकान भी मुस्कुराकर पूरी हो जाती है। जब संतान धन्यवाद कह दे, थोड़े से प्यार और कद्र से पिता की सारी मेहनत हल्की हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे कर्म वैसा फल। अगर माता पिता के सब प्रेम से व्यवहार करोगे तो जीवन में प्रेम और सुख लौट कर आएंगे। माँ की नींद तेरे जागने से जुड़ी होती है। तू सो ना पाए तो माँ को चैन कैसे आए। उसका जीवन तेरे सुख दुख से जुड़ा होता है। पिता वो किताब है जिसकी हर पन्ने में संघर्ष की कहानी होती है। उसके जीवन से सीख लेकर तो अपना भविष्य बना सकता है। जो माँ बाप को बोझ समझता है वह जीवन की सबसे बड़ी दौलत गंवा देता है। माँ बाप बोझ नहीं, वरदान होते हैं। उनको संभालना सौभाग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में अधिकार नहीं, समर्पण होता है। माता पिता से प्रेम में किसी स्वार्थ की जगह नहीं, बस श्रद्धा होनी चाहिए। माँ के पैरों की मिट्टी भी सोना बन जाती है। उसकी सेवा करने से दरिद्रता भाग जाती है। यही असली लक्ष्मी है। जब तक माँ बाप का साया है, समझो कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। उनकी उपस्थिति ही सुरक्षा कवच है। जैसे अर्जुन के साथ रथ में कृष्ण थे।